तो ठाकुर जी आपके घर में भी दे रहे हैं, घर में ही रह करके आप ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, वही ठाकुर जी हैं। तो जितना भाव आप बाहर वाले ठाकुर जी पे रख रहे हैं, उतना ही भाव घर वाले ठाकुर में भी रखो, उतना ही भाव रखो, वही फल मिलेगा। फल में कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं। इसलिए जितना भाव है उतना भाव को लेकर के ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होकर के ठाकुर जी की घर में सेवा करो, नाम जप करो और कथा में सुनी हुई बातों का अनुकरण करने का प्रयास करो। अगर कथा में हम कुछ श्रवण किए कि हाँ हमारे अंदर ये बुराई है, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, हमें जीवन इस तरीके से जीना चाहिए, तो उस तरीके से करने का प्रयास करो। यही है आपके जीवन का परिवर्तन, यही है कथा का प्रभाव, यही है कथा का प्रभाव। और कथा में क्यों, क्या हमारे पिताजी कथा बोलेंगे या घर का कोई कथा बोलेगा तो क्या हम सुनेंगे तो नहीं, परिवर्तन होगा, लेकिन वैसा उसके अंदर आचरण होना चाहिए। अपनी न कैले धर्म सिखानो न जाए, जो बोल रहा है वो अगर उस आचरण का पालन करता है तब तो उसकी बातें आप पर असरदायक होंगी। अगर वो उसका पालन नहीं कर रहा है तो आप पे असर वो पड़ने वाली नहीं है। तो आप देखिए कि जिससे हम सुन रहे हैं जो बुराई बताई जा रही, क्या उसके अंदर ये बुराई है कि नहीं? अगर उसके अंदर भी वही बुराई है तो कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, सत्संग में जाओ, कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, जहां जाओ श्रद्धा से, भाव से, वहां से कुछ लेने का प्रयास करो, कुछ लेने का प्रयास करो। अगर वहां से कुछ लेकर के नहीं आए तो वहां जाना बेकार हो गया। अगर 4 घंटा हम कथा में बैठे तो कम से कम एक चीज तो हमें ग्रहण कर ही लेना चाहिए, एक चीज को तो कम से कम ग्रहण कर ही लेना चाहिए कि चलो आज से हम ये चीज छोड़ ही रहे हैं। जब इतना गंदा है, इतना खराब है, तो आज से ये नहीं करेंगे। कुछ करना है, क्या करना है? नाम जप करना है। चलो आज से हम ऐसे ही सुबह उठ करके थोड़ा भगवान का नाम लिया करेंगे, 10 बार, 20 बार, 50 बार। आप अपने जीवन में अपने से कथा सुन करके आपको अगर प्रेरणा मिले तो अपने से प्रारंभ करिए। कुछ लोग बोले नहीं, झोली माला लेकर के ही, संकल्प लेकर के ही तभी प्रारंभ करना है। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर कथा में बार बार कहा जाता है कि सुबह उठ करके नाम जप करना है तो आप अपने मन से प्रारंभ हो जाओ। सुबह उठो, खाट पे बैठे बैठे, सुबह वैसे भी उठ करके तुरंत खाट नहीं छोड़ना चाहिए। खाट पर हमें 10 मिनट बैठ करके फिर हमें नीचे उतरना चाहिए। तो कम से कम इतना जीवन में अपनाओ कि जब हम उठ करके बैठे तो 50 बार, 100 बार भगवान का नाम लेकर के तब हम खाट से उतरेंगे। आपका क्या चला जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? नहाना है नहीं, मुख धुलना है नहीं, तेल पानी लगाना नहीं है, कुछ नहीं। बस सो करके उठे, उठ करके खाट पे बैठ जाओ और 100 बार, 50 बार, 20 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपका भाव बने उतना बार भगवान का नाम लेकर के, महामंत्र का जप करके, चाहे नाम लो चाहे मंत्र जप करो, जो मन करे वो करके फिर खाट से उतरो। देखना अगर ये भी प्रारंभ कर दिया ना तो आपके अंदर ऐसा अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा कि कुछ आप भी नहीं समझ पाएंगे कि परिवर्तन हो क्यों रहा है। लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा कि आप एक नियम बना लो आज से ही। अगर आज ये कथा, आज अगर ये कथा आप सुन रहे हैं तो आज से ही ये पंडाल से ही संकल्प लेकर के जाना कि कल से ही 11 बार हम महामंत्र का जप करके तब उठेंगे। क्या जप करना है? या तो आप नाम जप करो या तो आप महामंत्र जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो सबको ही आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं आता है। नियम अपने ले लो कि 11 बार हम रोज करके तब खाट से उतरेंगे। सुबह उठ करके अपना 11 बार अंगुली पे गिन लो, अपना ऐसे ऐसे करके कि जहां 11 वहां रुक जाओ, उसके बाद उठ जाओ। नियम से करो कि रोज हमको करना। क्या करते हैं? सुबह उठ करके बैठ करके पंचायत करते हैं घंटों घंटा। क्या हम 10-20 बार भगवान का नाम नहीं ले सकते? खूब आराम से ले सकते। यही अच्छाइयां हैं, यही सीखने वाली बातें हैं।
यही हमको सीखना है और यही हमको करना है अपने जीवन में, यही करना है। अगर कर पाओ तो कल से ही प्रारंभ कर देना। कोई संकल्प की जरूरत नहीं, कोई झोली माला की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। हम तो मंच से बोलते हैं कि हमसे कम मिलने का प्रयास करें। हमसे मिलकर के कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ मिलेगा? केवल पंचायत हो गई, हमारा भी समय नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। हम तो कथा में सब कुछ आपको बोल देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कथा में ही बोल देते हैं। इसलिए यही एक नियम आप अपने जीवन में ले लो कि हमें सुबह उठना है तो 10, 20, 50 बार हमें भगवान का नाम लेकर के फिर हमें उठना है। बस इतने से ही आप पहली सीढ़ी पर पैर रख दिए, फिर तो आप कहने की, सुनने को, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नंद बाबा के घर में जब आस खत्म हो गई थी,